नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल चंदन ओरिजिन क्लासेस में। तो इस क्लास में हम लोग सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, यह हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसका डायरेक्टली हम आंसर लिख लिए हैं ताकि आपका समय बहुत कम लगे और ज़्यादा क्वेश्चन हम करा सकें। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत सन 1861 में हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। ठीक है। आगे है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म क्या हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। याद रखिएगा, क्या हुआ था? जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। आप बताइएगा कमेंट करके कि कब हुआ था। फिर आगे क्वेश्चन है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ हुई थी? तो प्रथम इंटरनेशनल बैठक लंदन में हुई थी। कहाँ? लंदन में हुई थी। याद रखना है, लंदन में हुई थी। आगे फिर क्वेश्चन है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 का जो पहला रूसी क्रांति था, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? फरवरी की क्रांति के नाम से 1917 की पहली रूसी क्रांति को जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे। आगे फिर क्वेश्चन है कि ब्रेस्ट लिटवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई? ब्रेस्ट लिटवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी। और यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछ भी चुका है और महत्वपूर्ण भी है कि ब्रेस्ट लिटवस की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। याद रखना है आपको। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि दास कैपिटल जो है से किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। कार्ल मार्क्स की रचना है। वही कार्ल मार्क्स जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि लेनिन जो था, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? लेनिन का जो उत्तराधिकारी है जो कौन बना? तो स्टालिन बना। क्या? कौन? स्टालिन। याद रखना है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो स्टालिन। फिर है कि स्टालिन की मृत्यु कब हुई? आगे प्रश्न है कि स्टालिन की मृत्यु यानी स्टालिन कब मृत्यु को प्राप्त हुआ, कब मर गया? तो स्टालिन की मृत्यु सन 1953 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1953 में हुई थी। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन किसने किया था? तो चेका का गठन लेनिन ने किया था। कौन? लेनिन ने किया था। ठीक है। आगे है और आज का अंतिम प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो है किनकी रचना है या किसकी रचना है? जिसको हिंदी में युद्ध और शांति भी कहीं कहीं लिखा रहता है। युद्ध और शांति चाहे वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। किसकी? लियो टॉल्स्टॉय। याद रखना है आपको। चलिए, आशा करते हैं कि आपको यह सब प्रश्न समझ में आया होगा और आप सभी यह प्रश्न याद कर लेंगे। और अगर आपको इसका नोट्स लेना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।